हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एसे। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद आइल्स एसे राइटिंग, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे जिनकी मदद से आप एक इफेक्टिव एसे लिख पाओगे और उस एसे की मदद से आप अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर कर पाओगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड्स वो सारे कॉन्सेप्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपको प्रिपेयर करेंगे एक इफेक्टिव एसे लिखने में। If you follow all the aspects, then essay writing is going to be easy. You'll feel comfortable over there. तो एक ब्रांड न्यू एसे स्टेटमेंट की मदद से हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एसे। तो जो स्टेटमेंट हमने इस वीडियो में ली है वो 14 मई 2022 के एग्जाम से इवनिंग स्लॉट से है। वीडियो को आखिरी तक देखिए, किसी भी पॉइंट को मिस मत करें, अदरवाइज इट मे बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इफ यू वांट टू राइट एन इफेक्टिव एसे, देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेटमेंट. Read the statement and try to understand what it is all about. Many students do not read the statement, they directly start writing and they struggle a lot. First thing that you should do, read the statement as many times as you can. Try to underline the ideas and keywords. When you do so, you prepare your mind and yourself to write an effective essay. Do not miss this point, because if you do so, your mind starts supporting you and you are able to generate ideas and recall the vocabulary that you are going to use there. If you do not underline the key ideas and words, then your mind is not going to help you and you won't be able to link the statement with your personal learning and experience. To do so, read the statement as many times as you can, then plan your essay. Right? Now let's read the statement. The statement is, many people believe that countries should produce food for the whole world population and import as little as possible. To what extent do you agree or disagree? जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि कंट्रीज़ को ज़्यादातर फूड उगाना चाहिए वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए और थोड़ा बहुत ही बाहर से मंगवाना चाहिए, राइट? किसी दूसरे देश से मंगवाना चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? इस बात से आप कितना अग्री करते हो, कितना डिसअग्री करते हो? तो इस स्टेटमेंट को आप 4 से 5 बार पढ़िए, उसके बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट. इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट प्रॉपरली, you are able to brainstorm the ideas and you are able to generate more ideas to write an effective essay. Many people believe that countries should produce food. फूड प्रोडक्शन की इस ऐसे में बात हो रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए, और दूसरी बात यह है कि दूसरे देशों से कम फूड मंगवाना चाहिए, ये बात है। कहने का मतलब ये है हर किसी देश को जितना हो सके उतना ज़्यादा फूड ग्रो करना चाहिए ताकि दूसरे देशों से उसको कम मंगवाना पड़े। तो इस बात से आप कितना अग्री करते हो, कितना डिसअग्री करते हो, दैट यू हैव टू राइट इन दिस एसे। आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट यू हैव टू प्लान योर इंट्रोडक्शन, राइट? और इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हमें जो स्टेटमेंट मिली है उसी को दूसरे वर्ड्स में लिखना होता है। Try to generalize the same statement. Do not copy the statement. Do not copy the sentences, right? You can copy the ideas, but you have to write all those ideas in different manner. अगर आप sentences को वैसे का वैसा ही कॉपी करते हो थोड़ा बहुत चेंज करके, तो वो ऐसे इफेक्टिव नहीं बनता। और इंट्रोडक्शन में एक खास बात का आपको ख्याल रखना है, try to write grammatically correct. Do not make any grammatical mistake, स्पेशली इन इंट्रोडक्शन। जब वहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी तो एग्जामिनर इम्प्रेस होता है इस बात पे। इफ़ यू मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक देयर एंड यू यूज कनेक्टर इनअप्रोप्रिएटली, देन थिंग्स मे बी डिफिकल्ट फॉर यू. So what you have to do in introduction, try to be grammatically correct and do not copy same sentences from the statement. Try to generalize the ideas, right? This will set a tone of your essay. And what is introduction? Introduction is opening of any essay, right? So this should be the starting, okay? You cannot discuss everything over here, just you can show a glimpse. It is just a window, right? Not everything. So this is called introduction. In introduction, you have to talk about main ideas and what you think. Yeah, you can write 1 or 2 general sentences over there. Now let's go to introduction. Firstly, read the statement again. Many people believe that countries should produce food for the whole world population and import as little as possible. To what extent do you agree or disagree? तो दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है
the production of food has been one of the top priorities of the world. It is believed that every country should grow maximum amount of food so all could be fed without being much dependent on import. I fully support this idea though it has certain limitations. एक बार और इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे. The production of food has been one of the top priorities of the world. It is believed that every country should grow maximum amount of food so all could be fed without being much dependent on import. I fully support this idea though it has certain limitations. In introduction, we have written first line in general point of view. In second, we have started our essay topic. It is believed that every country should grow maximum amount of food. और यहाँ पे हमने कनेक्टर को यूज किया है. So all could be fed without being much dependent on import. और यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट की बात हुई है उसी को हमने लिख दिया है without being much dependent on import. I fully support this idea. मैं इस आइडिया को फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. though it has certain limitations. right. 47 वर्ड्स में हमने अपना इंट्रोडक्शन लिया. कोशिश करें आपके इंट्रोडक्शन में 50 से कम वर्ड हो. अगर आप 40 वर्ड्स में अपना इंट्रोडक्शन लिखते हो, दैट इज़ ऑसम. ट्राई टू राइट योर इंट्रोडक्शन इन मिनिमम वर्ड्स. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 10 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिखते हो. नो, एटलीस्ट 35 to 45 वर्ड्स आर एनफ. एक दो ज़्यादा हो जाए, नो इशू. अंडर 50 रखिए. राइट योर इंट्रोडक्शन इन लेस देन 50 words. That is also awesome. Now let's move to body paragraph 1. In body paragraph 1, either you write what you agree or you write what you disagree. If you choose to be agree, then you have to present ideas and example in agreement, and if you disagree, you have to do the same. You have to present ideas in disagreement and place an example over there. Try to connect ideas and sentences with the help of conjunctions, or you can call them connector. If you do so, your essay becomes super duper. चलिए चेकआउट करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 को. तो दोस्तों बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखा है? To initiate as the world population has been increasing rapidly, therefore many nations have started emphasizing to grow more vegetables, grains and minerals so they could feed their population. I believe every country must be self-reliant especially in case of foods, because the scarcity of edible products leads to various problems. For example, about 40 years ago, India suffered the shortage of food and was dependent on international aid. I think this is the reason people believe that every nation should be capable of producing more foods for its population, and world have to bring limited food from other nations. Okay, शुरुआत करते हैं. जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है. एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग रैपिडली, देयरफॉर इसीलिए मैनी नेशंस हैव स्टार्टेड एम्फेसाइजिंग टू ग्रो मोर वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिनरल्स सो दे कुड फीड देयर पॉपुलेशन, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें. क्या हुआ? जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए बहुत से देशों ने फूड की ग्रोइंग पर एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया है और उन्होंने वेजिटेबल, ग्रेन और मिनरल्स उगाने शुरू कर दिए ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सके, उनको खिला सके. आई बिलीव, मैं ये मानता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्री किया है. एवरी कंट्री मस्ट बी सेल्फ रिलायंट, मतलब कि उसके खुद के रिसोर्सेज होने चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ फूड, फूड के केस में. बिकॉज एक और कनेक्टर, द स्कार्सिटी ऑफ एडिबल प्रोडक्ट्स. स्कार्सिटी होती है कमी. स्कार्सिटी ऑफ एडिबल, जिन प्रोडक्ट्स को खाने में यूज करते हैं, लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम. ऐसे प्रोडक्ट्स की कमी बहुत सी प्रॉब्लम्स को लीड करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अबाउट 40 ईयर्स अगो इंडिया सफ़र द शॉर्टेज ऑफ फूड. इंडिया ने फूड शॉर्टेज को सफ़र किया और टोटली इंटरनेशनल सहायता पर, इंटरनेशनल एड पर डिपेंड था. आई थिंक, मुझे लगता है दिस इज़ द रीज़न पीपल बिलीव दैट एवरी नेशन शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फूड. यही कारण है कि लोग मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए फॉर इट्स पॉपुलेशन, और दूसरे देशों के लिए भी. हैव टू ब्रिंग लिमिटेड फूड फ्रॉम अदर नेशन, और दूसरे देशों से कम फूड लाना पड़े. वी हैव रिटन इन बॉडी पैराग्राफ 1. Check this paragraph out. You will find some connectors to connect ideas, so examiner could be led properly to read this essay and feel satisfied. Right? Try to put the information systematically so everything could be comprehended easily
examiner doesn't have to bother himself to read what you have written, right? Now let's go to body paragraph 2. In body paragraph 2, we will discuss some countries which suffer from this problem. We are also discussing because of this what kind of problems occur in a long run, how economy behaves, right? Let's read body paragraph 2. Moving further, there are many countries which lack the resources to grow the amount of foods they require. They largely import from other nations. In such situation, they are forced to pay high prices of food items. As a result, people in such communities have to bear more taxes. If subsidy is provided, then it may influence national economy adversely in long run. However, some countries in Asia, Africa and Europe are unable to grow foods. For example, the Gulf countries lack fertile land, water to grow any grain and vegetable. The world must come forward to export food to such nation to help people, right? In body paragraph 2, we have talked about some countries which are unable to grow food, and because of this they have to pay high price, they bear the taxes, and this impact their economy in a negative way. Moving further, there are many countries which lack the resources to grow the amount of food they require. बहुत से ऐसे देश हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है फूड को ग्रो करने के लिए, और वो लार्जली दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनको मजबूरी में फूड के ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। एज ए रिजल्ट उन कम्युनिटीज़ को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। अगर उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, वो लॉन्ग रन में उनकी नेशनल इकोनॉमी को एडवर्सली इफेक्ट करता है। हाउएवर, सम कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं जो फूड ग्रो नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, गल्फ कंट्रीज की हमने बात की है, दे लैक फर्टाइल लैंड एंड वाटर टू ग्रो एनी ग्रेन एंड वेजिटेबल। तो उन देशों की मदद करने के लिए संसार को आगे आना चाहिए, ताकि लोगों की मदद हो सके। दिस वी हैव रिटन इन बॉडी पैराग्राफ 2. If you read body paragraph 1 and 2 one or two times, everything will be crystal clear to you, right? Because we have written everything systematically. In body paragraph 2, we have presented that there are countries which lack fertile land. They are unable to grow food. They do not have technology. Their lands are not fertile, and there is water crisis also because they cannot grow. So world should come forward to help such nation so people could be fed. That's why more food should be grown so it could be exported to other nations, right? And this makes this essay balanced, right? अब चलते हैं दोस्तों कंक्लूजन पर, right? कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन होता है क्लोजिंग, सारे का निचोड़। ओके, कंक्लूजन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता। यू कैन नॉट प्रेजेंट न्यू आइडियाज़, यू कैन नॉट शेयर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, right? It should be the closing. So let's check out what we have written in conclusion. Okay, to sum up, growing more food has become important for every nation because of the rise in population. The nation should become capable of producing more food so they do not have to import. ज़्यादा फूड ग्रो करना हर किसी नेशन के लिए इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बड़ी है। नेशंस को कैपेबल बनना चाहिए ज़्यादा फूड ग्रो करने में, ताकि उनको दूसरे देशों पर से ताकि उनको इंपोर्ट ना करना पड़े। सो दिस इज़ आर कंक्लूजन। कंक्लूजन में कोई भी नई बात हम शेयर नहीं करेंगे, इससे थोड़ा अगर हम नई बात शेयर करते हैं तो वो कंक्लूजन नहीं रहता। तो ये था हमारा ब्रांड न्यू ऐसे। अब देखते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। यूज मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेज आप यूज करोगे। अवॉइड करें उस वर्ड को यूज करना जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है। टॉपिक पर रहने की कोशिश करें। आइडियाज़ और सेंटेंसेस को रिपीट ना करें। अपने व्यूज़ को बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करें और लिखते हुए रिलैक्स रहें। हड़बड़ाहट में ना लिखें। अगर आप हड़बड़ाहट में लिखते हो देन यू कैन नॉट राइट एन इफेक्टिव ऐसे, आप टॉपिक पे भी नहीं रह पाओगे। तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी हैव शेयर्ड हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे that gets you good band score and impresses the examiner. If you write your essay in this style, I guarantee you'll be able to impress the examiner and you are going to get good band score, right? Do not avoid anything that you have learned from this video because we have tried to make things easy for you, and if you miss any point then thing may be against you. We do not want that things work against you. Watch this video 2 or 3 times so you could absorb the information and learning that you are going to do from this video. If you run through this video, you are not going to learn anything and you will miss many points. Do not miss even a single point.
because this may imbalance your essay writing, right? I hope that this video has taught you a lot of things and it has been quite informative for you. If it is so, please like this video, share it with your friends and subscribe our channel. अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको आइल्स में कहीं पे भी कोई दिक्कत है, शेयर विद अस, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।